खबर गोंडा से है, जहां आज मंत्री दारा सिंह चौहान ने दौरा किया। सर्किट हाउस पर जिले के अधिकारियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया। प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सर्किट हाउस सभागार में होने वाली प्रेस वार्ता में पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी देते हुए प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने मजदूरों को लेकर सरकार की नीतियों को साझा करते हुए कहा कि अब मजदूरों को सबसे अधिक समय तक काम मिलेगा। उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथे लिया। पूरी पारदर्शी तरीके से अगर सरकार की मंशा साफ न होती, इस अधिनियम को सरकार करते ही नहीं। क्योंकि एनडीए सरकार की मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली जो पारदर्शी सरकार की नीति और नीयत पूरी तरीके से साफ है। इस तरीके के इस अधिनियम को लेकर हम आए, हमारी सरकार लाई है। और इसी नाते क्योंकि गलत चीज को लोग छिपाते हैं, जो सही तक होता सही चीज है वो लोगों तक पहुंचे, इसलिए हम लोग जो है आपके माध्यम से आपके सहारे गांव तक पहुंचे। हमारे कार्यकर्ता भी पूरी तरीके से कार्यशाला लगाएंगे, ब्लॉक तक जाएंगे, मंडल तक जाएंगे, न्याय पंचायत और गांव स्तर तक लेके जाएंगे कि लोगों तक जानकारी मिले। लोगों को जो अपना मौलिक अधिकार है वो जब समझ में आ जाएगा तब ये घोटाला कोई कर नहीं पाएगा। और कोई भी घोटालेबाज होगा, चाहे कितना बड़ा होगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। ये पूरी तरीके से जिला प्रशासन की पूरी तरीके से जिम्मेदारी है। मुख्य विकास अधिकारी, डीसी मनरेगा, जो लोग भी बने हुए हैं, इनकी सारी जिम्मेदारी है कि गांव तक पहुंचावे। और ये अधिनियम में प्राविधान है कि 7 दिन के अंदर आपका पेमेंट होगा। 15 दिन तक अगर आपकी इच्छा है रोजगार पाने की, अगर आपको नहीं मिलता, आप अप्लीकेंट हैं उसमें, तो इस बीच का जो डिफरेंस होगा उसका आपको भत्ता के रूप में भी आपको दिया जाएगा। और जो भी आपका बकाया होगा, अगर कोई भी अधिकारी अगर उसमें कोई घपला करना चाहता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है। मंत्री जी जीएम कानून बनाए गए थे पुराने मनरेगा के, इसी सारी चीज को लेकर के जब यहाँ की रिपोर्ट पूरी तरीके से देश के अलग अलग स्टेट की रिपोर्ट जब देश के प्रधानमंत्री तक पहुंची है, तब ये अधिनियम लेके हम आए हैं। और इस अधिनियम के द्वारा वो तो जांच जो है वो तो चलेगा, उसमें कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। लेकिन इस अधिनियम के आने के बाद पूरी तरीके से पारदर्शी व्यवस्था होगी, इसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि इस अधिनियम की बात है। लेकिन अब देखिए, चाहे छोटा होगा, चाहे बड़ा होगा, चाहे कितना भी शक्तिशाली होगा, जो भी उसमें उस परिधि में आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये योगी सरकार की मंशा और संकल्प तरीके से उनका विस्थापन कम से कम हो, इसीलिए डे को बढ़ा दिया गया है। पहले 100 दिन जब मिलता था तब विस्थापित ज्यादा लोग होते थे हरियाणा पंजाब की तरफ, अब इसको 125 दिन प्लस 60 दिन। मजदूरी दरों की बात हो रही थी मंत्री जी, हरियाणा और स्टेट और उसका असेसमेंट करता रहता है महंगाई को देखते हुए। तो निश्चित रूप से अगर सरकार को लगेगा कि इतने मजदूरी जो हम दे रहे हैं, अगर इससे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं अगर हो पा रहे हैं या कम है, तो उस पर भी आगे सरकार विचार कर सकती है। मंत्री जी एक मिनट, पर्टिकुलर इसी बिंदु पे जो बीबी जी राम जी का अधिनियम हमारी सरकार ने लाया है, हम आपके सहारे लोगों तक पहुंचाने का जो संकल्प और सपना हमारा है, इससे आपको आमंत्रित किया गया था। जो मुख्य बिंदु थी उस पर हमने प्रकाश डाला है। वो बातें करेंगे तो चलते फिरते वो सभी बातें कर लेंगे। इससे योगी जी की सरकार में पूरे प्रदेश की जेल व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त है। वो पहले का जमाना चला गया जो मोबाइल लेके खुलेआम घूमते थे लोग, वहाँ पर जो सुविधाओं के नाम पर पूरी तरीके से अन्याय अत्याचार करते थे। अब योगी जी की सरकार में पूरे प्रदेश के किसी कारागार में चाहे कितना भी VIP होगा उसको छूट नहीं है। उसमें गरीब भी अगर बंद होगा, चाहे अमीर होगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।